Hello friends, I will now discuss question number 26 of the topic classification of elements. What are the major differences between metals and non-metals? तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले मेटल्स, मेटल इज एन एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करते हैं, वेयरएज नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपकी जो स्पीशीज है उसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए नेट चार्ज बिकम्स पॉजिटिव। तो मेटल्स जो कि खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, यानी कि दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। जब मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरे सब्सटेंस को वो रिड्यूस करता है, हेंस मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, वेयरएज नॉन मेटल्स जो हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं, तो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, इसका मतलब है हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन आउट। एज कंपेयर टू द मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वेयर एज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करें, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वेयरएज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो बेसिस के साथ कंबाइन करते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।